Hello guys, welcome to this video. This is Shankar Paul and you are watching my next gadget YouTube channel. गाइज आप सभी को पता होगा कि कुछ ही दिनों पहले माइक्रोमैक्स ने लॉन्च कर दिया अपना दो नया स्मार्टफोन, जो कि कुछ ही दिनों बाद फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के बारे में। तो दोस्तों एंटी चाइना सेंटीमेंट चलते माइक्रोमैक्स ने कर लिया है कमबैक और ऐलान कर दिया आप करे चीनी कम। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं क्या वो कर पाएंगे ये चीनी कम। तो बेसिकली इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का सीधा कंपैरिजन उन फ़ोन्स के साथ जो अभी फ़िलहाल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और ये भी देखेंगे क्या ये स्मार्टफोन आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस इस कंपैरिजन के लिए मैंने 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में जो स्मार्टफोन्स आते हैं उसको ही सिर्फ कंसिडर की और मिनिमम 4GB रैम स्टैंडर्ड रखा। इसी के चलते जो बेस्ट स्मार्टफोन्स निकल के आए वो था Redmi Note 9, Redmi 9 Prime, Realme 5i, Realme Narzo 10 एंड Realme 7i। तो बिना देरी किए चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल दोस्तों पहले ही तीनों फ़ोन्स के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1, Redmi Note 9 एंड Realme 5i तीनों ही स्मार्टफोन 10,999 प्राइस पॉइंट पर आता है। दूसरी तरफ Realme Narzo 10 एंड Realme 7i 11,999 पर आता है और Redmi 9 Prime 9,999 पर आता है। वैसे बात करें रैम की तो मैंने 4GB रैम स्टैंडर्ड ले ली थी और इससे ज़्यादा इस प्राइस रेंज में किसी भी फ़ोन में नहीं आता, तो 4GB रैम सारे फ़ोन्स में है। और अगर स्टोरेज की बात करें तो इकलौता Realme Narzo 10 में ही 128GB स्टोरेज देखने के लिए मिलते हैं, बाकी सारे फ़ोन में 64GB स्टोरेज देखने को मिलते हैं जो बहुत ही कॉमन है। रिलीज डेट को मैंने इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि इससे पता चलेगा कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा पुराना है, कौन सा फ़ोन मार्केट में बहुत दिन से है। तो वैसे Realme 5i सबसे पुराना है इस चार्ट में और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 सबसे नया है क्योंकि वो 24 नवंबर को फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल होने वाला है। अब वैसे आ गए हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर जो है प्रोसेसर। और प्रोसेसर के मामले में माइक्रोमैक्स इन नोट 1 एंड Redmi Note 9 दोनों ही स्मार्टफोन में हमें Helio G85 चिपसेट देखने के लिए मिलते हैं जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। एंड Redmi 9 Prime एंड Realme Narzo 10 इन दोनों स्मार्टफोन में आपको G80 चिपसेट देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों ये G85 एंड G80 ये दोनों चिपसेट्स लगभग सेम है। इसमें आप चाहे तो बेंचमार्क रन कीजिए या फिर आप परफॉर्मेंस की बात कीजिए, दोनों में ही दोनों चिपसेट्स लगभग सेम स्कोर करते हैं। तो आपको अगर परफॉर्मेंस के मामले में आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बेंचमार्क में आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने के लिए मिलेंगे पर वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं इन दोनों चिपसेट्स को ही बराबर सेम मानूंगा क्योंकि किसी टास्क में G80 चिपसेट बेटर है तो किसी टास्क में G85 चिपसेट बेटर होता है, तो दोनों चिपसेट्स ही यहाँ पर लगभग सेम होता है। अब बात करें Realme 5i की तो इसमें आपको Snapdragon 665 चिपसेट देखने को मिलेंगे जो कि 11nm पर बेस्ड है और इस चिपसेट के सामने Helio G85 एंड Helio G80 दोनों ही चिपसेट पीछे हो जाता है। तो इस चार्ट में सबसे बढ़िया जो चिपसेट निकल के आता है वो होता है Snapdragon 665। अगर बात करें Realme 7i की तो इसमें आपको Snapdragon 662 चिपसेट देखने को मिलेंगे और ये भी एक 11mm बेस्ड चिपसेट है, लेकिन जब बात आता है परफॉर्मेंस की तो ये चिपसेट सबसे पीछे हो जाता है इस चार्ट में। तो दोस्तों अब आते हैं जीपीयू के ऊपर। जीपीयू के मामले में आपको इन 6 फोन्स में से 4 फोन में आपको Mali G52 MC2, बाकी 2 फोनों में Adreno 610 GPU देखने के लिए मिलेंगे। और आपको शायद बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि Mali G52 MC2 इज फार बेटर देन Adreno 610। तो परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए तो सबसे बेटर प्रोसेसर जिस फोन में यूज किया गया है वो है Realme 5i, पर इसी के साथ इसमें सबसे कमजोर GPU जो है Adreno 610 वो भी इस फोन में ही यूज किया गया है। पर देखा जाए तो Realme 5i एंड Realme 7i इन दोनों फोन्स को छोड़कर बाकी चारों फोन एक डिसेंट प्रोसेसर एंड एक डिसेंट GPU ऑफर करते हैं। और दूसरी तरफ Realme 7i स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के मामले में सबसे पीछे निकल के आता है। तो यहाँ पर अगर बात करें माइक्रोमैक्स की या फिर Redmi Note 9, Redmi Note 9 Prime या फिर Realme Narzo 10, ये सभी फ़ोन में एक बेहतरीन प्रोसेसर और बेहतरीन GPU के साथ ये सभी फ़ोन प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में बिल्कुल आगे है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला फ़ोन तो ये चारों फ़ोन ही बिल्कुल रिकमेंडेड है। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे डिस्प्ले की।
तो डिस्प्ले के लिए इन सभी फोन्स में IPS LCD पैनल यूज किया गया है। पर गाइस बात यहाँ पर खत्म नहीं होता, बात यहाँ पर शुरू होता है। तो डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन में माइक्रोमैक्स इन नोट 1 यहाँ पर बेस्ट निकल के आता है, क्योंकि इस फोन में हमें 6.67 इंचेस का एक बड़ी डिस्प्ले मिलता है और वो भी फुल HD प्लस डिस्प्ले है। ये काफी फोन में इस प्राइस रेंज पे फुल HD प्लस देखने को नहीं मिलता, सिर्फ HD प्लस देखने को मिलता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में हमें फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। वैसे इस फोन का डिस्प्ले रेशियो हमें 20:9 मिलता है और मैक्सिमम ब्राइटनेस इसका 450 निट्स तक जाता है। वैसे Redmi Note 9 और Redmi 9 Prime इन दोनों स्मार्टफोन में भी आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, पर इसका डिस्प्ले साइज थोड़ा सा छोटा है। इसमें आपको 6.53 इंचेस का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है और माइक्रोमैक्स में आपको 6.67 इंचेस का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। वैसे Realme 5i या Realme Narzo 10 या फिर Realme 7i इन तीनों फोन्स में ही आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलते। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी फ़ोन ले तो उसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले को ही कंसिडर करना, क्योंकि HD प्लस से फुल HD प्लस डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस अब बात करते हैं कैमरा की। तो बहुत लोगों के लिए कैमरा मेन फोकस होता है एक स्मार्टफोन खरीदने का, तो उन लोगों के लिए Realme 7i सबसे बेटर होगा, क्योंकि Realme 7i में हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। पर फिर से मैं बता दूं कि अगर आपका फोकस परफॉर्मेंस पे है ना ही कैमरा के ऊपर, तो ये Realme 7i आपके लिए नहीं है। तो उसकी जगह आप माइक्रोमैक्स ले सकते हैं या फिर Redmi Note 9 भी ले सकते हैं, क्योंकि माइक्रोमैक्स में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप Redmi Note 9 को देखें तो उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। और सेल्फी कैमरा के मामले में आपको माइक्रोमैक्स, Realme 7i इन दोनों फोन में ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। पर यहाँ पर Redmi Note 9 थोड़ा सा पीछे हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। और बात करें Realme 5i की, तो इस प्राइस पॉइंट पे सिर्फ 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं करता। अगेन आप सारे फोन्स में 30 FPS के ऊपर 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब अगर बात करें बैटरी की, तो सारे फोन्स में ही आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। और इसी के साथ Redmi Note 9 में आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलता है। और सिवाय Realme 5i सारे फोन ही 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको सारे फोन्स में 18 वाट का फास्ट चार्जिंग इन द बॉक्स नहीं मिलते हैं। आपको Redmi 9 Prime या फिर Realme 7i इन दोनों फोन्स में सिर्फ 10 वाट का चार्जर मिलेगा इन द बॉक्स, और बाकी Realme 5i को छोड़कर सारे फोन्स में आपको Type-C चार्जर मिलता है। तो गाइस यही पर हमारा हार्डवेयर कंपैरिजन खत्म होता है। बट अब सभी को पता होगा कि बिना सॉफ्टवेयर के कोई स्मार्टफोन काम नहीं करता, तो हार्डवेयर के साथ साथ हमें एक बढ़िया सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड होता है हार्डवेयर के साथ। और गाइस आप अगर कभी भी Redmi या फिर Realme का कोई स्मार्टफोन यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा कि इन स्मार्टफोन में आपको कितना ज़्यादा बग्स देखने के लिए मिलते हैं, कितना ज़्यादा यहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन भर भर के दिया जाता है, और यहाँ पर आपको जो ऑप्टिमाइजेशन है हार्डवेयर के साथ वो भी इतना अच्छा नहीं मिलता है। बट इन द केस ऑफ माइक्रोमैक्स यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा बग्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉइड दिया जाता है जो कि एकदम फ्रेश होता है। उसके ऊपर कोई अपना UI का लेयर नहीं लगाकर बिल्कुल भी आपको स्टॉक एंड्रॉइड दिया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं स्टॉक एंड्रॉइड को। और इसी के साथ आपको माइक्रोमैक्स में 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट का गारंटी देखने के लिए मिलता है, जो कि किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड नहीं देते इस प्राइस पॉइंट पे। और देखा जाए तो ज़्यादातर Redmi Realme का जो स्मार्टफोन होता है उसमें आपको शायद ही 1 साल का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, और उसके बाद से वो उस फ़ोन में कोई भी आपको अपडेट देखने को मिलते हैं। और अगर आप कहिए तो Android 9 से Android 10 का या फिर Android 10 से Android 11 का जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वो आपको ज़्यादातर फ़ोन में देखने के लिए नहीं मिलते। सो गाइस इस प्राइस पॉइंट में मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई स्मार्टफोन फिलहाल मार्केट में है, और अगर आगे लॉन्च हुआ तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। तो गाइस अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अब बताइए आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। क्या आप मुझसे सहमत हो? अगर हो तो कमेंट करना, और अगर नहीं हो फिर भी कमेंट करना। और ऐसे ही स्मार्टफोन रिलेटेड कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।